दोस्तों आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको टाइटैनिक जहाज़ के दुखद इतिहास के बारे में बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज़ जिसका पहला सफ़र ही हो गया था आखिरी सफ़र, और कैसे सैकड़ों जिंदगियां समुद्र में डूब गई थी उस रात। आखिर ऐसा क्या हुआ था, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरा इतिहास। दोस्तों टाइटैनिक जहाज़ का पूरा नाम आरएमएस टाइटैनिक था। ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास जहाज बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में इस जहाज़ को तैयार किया गया। टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्च आया था। टाइटैनिक जहाज जब बनकर तैयार हुआ तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई। इस पर दुनिया की तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। हर किसी की इस पर सवार होकर यात्रा करने की इच्छा थी। इस जहाज से पहली यात्रा के लिए कई लोगों ने टिकट खरीदे तो कई को टिकट नहीं मिलने के लिए मायूस होना पड़ा था। 31 मई 1911 को इस विशालकाय जहाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसे देखने के लिए करीब 10,000 लोग इकट्ठा हुए। टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। इस जहाज की लंबाई देखकर उस समय लोग हैरान हो उठे थे। इसमें हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। टाइटैनिक एक रॉयल मेल शिप भी था, इसलिए जहाज पर 3,000 बैग मेल्स भी थे। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक जहाज इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा था, यानी कि उसकी ऊंचाई करीब 17 मंजिला इमारत के बराबर थी। इस जहाज की लंबाई फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर थी। जहाज में रोज 800 टन कोयले की खपत होती थी। टाइटैनिक में लगी सीटी की आवाज़ को 11 मील की दूरी तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक शिप में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के खाने का अच्छा खासा इंतजाम भी था। जहाज पर खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3500 पाउंड प्याज, 36,000 सेब और 1,000 पाव रोटी के पैकेट के साथ कई तरह के खाने का सामान मौजूद था। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी पहली मनुष्य यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक सफ़र पर निकला था और यात्रा के 4 दिनों के बाद 14 अप्रैल को रात 11:40 पर इसकी टक्कर एक आइसबर्ग बर्फ के टुकड़े से हो गई। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। जब यह हादसा हुआ था तब टाइटैनिक जहाज 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा और करीब 3 घंटे बाद जहाज का अगला हिस्सा समुद्र में डूब गया। इसका पिछला हिस्सा ऊपर की ओर उठ गया था। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हो गए और करीब 2 घंटे बाद जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया था। टाइटैनिक शिप के कैप्टन स्मिथ इस यात्रा के बाद रिटायरमेंट लेने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये सफ़र ही उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हो गया। दोस्तों आरएमएस टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में डूब गया था और इस हादसे में 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और 706 लोगों को किसी तरह से बचाया गया था। यह समुद्री इतिहास की एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। दोस्तों टाइटैनिक जहाज़ को कभी न डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंत में वह समुद्र के गर्भ में समा गया। दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।